चलिए देखिए, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। देखिए पूरा कौन सा रास्ता है जो किसको किसको इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है, वही रास्ता का नाम बताना है। तो बताइए, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 या राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4? कौन होगा? 1 ना। ये किसको किसको जोड़ता है? इलाहाबाद से हल्दिया को। ये समुद्री जल मार्ग मतलब समुद्र में रास्ता, ठीक है। तो समुद्र वाला है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? बोला कौन सा समुदाय मतलब कौन सा दल था जो ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था, यानी वो जीता था ब्रुसेल्स में। तो पहला है फ्रेंच भाषी समुदाय, डच भाषी समुदाय, जर्मन भाषी समुदाय या डेनिश भाषी समुदाय। तो कौन होगा? डच भाषी कौन होगा? डच भाषी। कोई दिक्कत? भारत के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन कौन करता है? देखिए भारत है तो उसमें क्या शासन को बांट दिया जाता है, यानी पावर जो है सरकार है ना, तो सरकार कैसे बनता है? सबको पावर है, जैसे राज्य सरकार को सबसे ज़्यादा पावर रहता है, उसके बाद केंद्र सरकार को, समझ रही? पहले केंद्र सरकार, सबसे ज़्यादा पावर किसके पास रहता है? केंद्र सरकार। उसके बाद राज्य सरकार, उसके बाद नीचे नीचे शासन क्या कर दिया जाता है? बांट देता है। तो बंटवारा करता कौन है, वही पूछा है। क्षेत्रीय वितरण, समांतर वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण या इनमें से कोई नहीं। तो कैसे वितरण होता है बताइए? ऊर्ध्वाधर वितरण। कैसा होता है? ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर में है, सबसे कम, उसके बाद ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर। सबसे ऊपर कौन होता है? केंद्र सरकार। सबसे ऊपर कौन रहता है? केंद्र सरकार। चलिए आगे बढ़िए। निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख होता है? नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? ठीक है, नगर निगम। किसका प्रमुख? नगर निगम, यानी नगर निगम को चलाता है, उसी को नगर निगम का प्रमुख कहते हैं। तो नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? महापौर। कौन होता है? महापौर। यदि नगर निगम में महापौर यदि छुट्टी में है, मान लीजिए कि नगर निगम में महापौर नहीं है, तो उसका जगह कौन काम करेगा? उप महापौर। कौन काम करेगा? उप महापौर। ठीक है। यदि नगर निगम का प्रधान आपको पूछता है बार बार कि नगर निगम का प्रधान कौन होता है, तो महापौर। और वो नहीं रहेगा तो उसकी जगह कौन काम करेगा? उप महापौर। ठीक है ना। चलिए, निम्न में कौन विषय समवर्ती सूची में शामिल है? बोला कौन है जो समवर्ती सूची में है? तो शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची में किसको रखे हैं? शिक्षक। समवर्ती सूची में किसको रखे हैं? शिक्षक। बार बार पूछता है कि शिक्षा को कहाँ रखा गया है, तो कहाँ रखा गया है? समवर्ती सूची में। शिक्षा को कहाँ रखा गया है? अरे बोल लो, शिक्षा को कहाँ रखे हैं? समवर्ती सूची में रखा गया। संविधान का जो समवर्ती सूची होता है उसमें किसको रखा गया है? शिक्षा को। तो ही पूछा कि समवर्ती सूची में किसको रखते? तो शिक्षा को। राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हो? बोला राष्ट्रवादी और यूके सरकार के बीच में कब समझौता हो? समझौता मतलब बात विचार करना। कोई लड़ाई झगड़ा है तो उसको बात विचार करके ख़त्म कर देना, उसको समझौता कहते हैं। ठीक है। तो बोला ये कब हुआ? 1992, 1995, 1998 या 1999? कब हुआ? 1998। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, नेपाल के किस राजा ने प्रजातंत्रीय शासन को स्वीकार करने के इनकार कर दिया था? बोला कि नेपाल का कौन राजा था जो प्रजातंत्र का शासन को स्वीकार करने से इनकार? बोला कि हम प्रजातंत्र को जो शासन है उसको हम नहीं मानेंगे। यानी राजा है तो बोला कि सब पाप हमारा भी रहना चाहिए, जनता के पास नहीं होना चाहिए। तो वो प्रजातंत्र मतलब सब पावर प्रजा में रहे। जैसे हम लोग का प्रजातंत्र है तो सब पावर क्या है? जनते में है। हम ही ना मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को बना रहे हैं जी, तो पावर किस में? हम लोग में। तो ऐसे यहाँ नेपाल का राजा था, बोला प्रजातंत्र को हम स्वीकार नहीं करेंगे। स्वीकार नहीं करने मतलब हम मानेंगे नहीं। ठीक है। तो कौन राजा था? राजा वीरेंद्र, गिरिजा प्रसाद कोइराल, राजा ज्ञानेंद्र या राजा महेंद्र? बताइए कौन था? राजा ज्ञानेंद्र। ठीक है। यही बोला कि हम नहीं मानेंगे वैसा। ठीक है। चलिए आगे।
समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? बुरा है कि जो सरकार है अभी समकालीन है, तो समकालीन समय में सरकार का सबसे अच्छा रूप क्या है? राजतंत्र, सैनिक शासन, अधिनायकवाद या लोकतंत्र? सबसे अच्छा कौन है? लोकतंत्र। सबसे अच्छा शासन का सबसे अच्छा तरीका है, शासन करना, किसी देश में शासन चलाना है तो सबसे अच्छा क्या है? लोकतंत्र। अब बाकी सब राजतंत्र, सैनिक तंत्र, अधिकारी सब बेकार है, सबसे बेस्ट कौन है? लोकतंत्र। कोई दिक्कत? चलिए आगे। निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? एक दलीय प्रणाली यानी उस देश में एक गो दल है। जैसे भारत है तो भारत में क्या गो है? भाजपा है, कांग्रेस है, जदयू, बहुत सारा है दल, है ना, बहुत सारा दल। लेकिन कौन ऐसा देश है जिसमें एक ही गो दल है, यानी एक ही गो राजनीतिक पार्टी है और नहीं है? तो एक गो राजनीतिक पार्टी रहेगा तो चुनाव होगा, कहला करवाइएगा। जब एक ही खड़ा होगा तो निश्चित है कि वही जीतेगा, निश्चित ना है जीतेगा। तो ही पूछ रहा है कि कहाँ एक दलीय शासन प्रणाली है? भारत में, चीन में, संयुक्त राज्य अमेरिका या इंग्लैंड? कहाँ है? चीन में। चीन में बउआ एक दलीय व्यवस्था, एक ही दल है, इसलिए आज चीन में चुनाव उनाव नहीं होता है, ठीक है ना। निम्न में कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? बोल रहा है खाता जैसे बैंक में खुलाने जाते हैं तो बहुत प्रकार का होता है। ऐसे जनरली हम लोग खुलवाने जाते हैं ना तो सेविंग खाता खोलता है, ठीक है। लेकिन व्यापारी लोग के लिए अलग खाता का तरीका होता है। जैसे बिजनेस करने वाला के लिए अलग खाता होता है, उसको करेंट अकाउंट कहते हैं। बिजनेस जो करता है ना उसके लिए बैंक में जाइए ना तो पूछता है आपसे, बैंक में कभी गए हैं? बैंक में जाइए तो खाता खुलाएगा तो पूछेगा कि आप कहला खुलवा रहे हैं, तो बोलो कुछ काम करके कुछ है? अब तुमसे ना पूछा तो तुम्हारा प्रॉब्लम कहाँ गया था? CSP में। तो तुम्हारा उम्र कितना हो गया? तो खोल दिया, कैसे से खोल दिया? लेकिन 18 अब पता नहीं, मिनी ब्रांच में खुलता है, ठीक है। तो वहाँ पूछता है कि अब तुम पढ़ने वाला, तुमको जान गया होगा पढ़ने लिखने वाला बच्चा है तो सेविंग अकाउंट खोल दिया होगा। सेविंग अकाउंट के क्या है कि आप पैसा रखिए, थोड़ा मोड़ा रख के निकाल सकते हैं, ज़्यादा रखिएगा जमा करिएगा तो तुरंत पूछ देगा कहला इतना जमा ना, तो बोल देगा कि आप करेंट अकाउंट खोलिए। तो ये पूछ रहा है व्यापारी के लिए कौन खाता खोला जाता है? अस्थाई जमा, चालू जमा, संचय जमा या आवर्ती? तो कैसा? चालू जमा। इसी को कहते हैं करेंट अकाउंट। क्या कहते हैं? करेंट अकाउंट। चालू जमा ना इसमें कितना पैसा आ सकता है, जा सकता है, टैक्स थोड़ा ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो ही बोला इनमें से कौन खाता व्यापारियों के लिए खोला जाता है? तो क्या? चालू जमा। हम लोग कैसा संचय अस्थाई जमा नहीं करते हैं, हम लोग का आवर्ती जमा रहता है। आवर्ती जमा भी नहीं रहता, संचय जमा भी नहीं, हम लोग को बोला कोई नहीं दिया। व्यापारी के लिए चालू जमा। व्यापारी के लिए कैसा खाता खुलेगा? चालू जमा, उसी का तक करेंट अकाउंट। आगे, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुआ? क्या पूछा? मनरेगा में क्या हुआ था? बोला गया कि जो बेरोजगार व्यक्ति उनको 100 दिन के लिए काम देंगे। क्या दिन के लिए काम देंगे? 100 दिन के लिए काम देंगे। तो कौन राज्य में सबसे पहले शुरू हुआ मनरेगा का? सबसे पहले कौन राज्य में मनरेगा शुरू हुआ? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या आंध्र प्रदेश? कहाँ शुरू हुआ? आंध्र प्रदेश में सबसे पहले मनरेगा की शुरुआत हुआ। कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे पहले क्या हुआ? मनरेगा की शुरुआत हुआ, ठीक है। आगे देखिए, औद्योगिक उत्पादन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बुरा औद्योगिक उत्पादन की गुणवत्ता यानी उद्योग में जो सामान बन रहा है वो अच्छा सामान है, इसका प्रूफ देने के लिए कौन चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे? जैसे सोना शुद्ध है तो उसके लिए क्या कहते हैं? हॉलमार्क कहते हैं ना। लेकिन कंपनी में कोई सामान बना तो कैसे सुनिश्चित करेंगे कि जो सामान बना वो अच्छा क्वालिटी का है? तो कौन चिन्ह देंगे? एग मार्का, हॉल मार्का या ISI मार्का या इनमें से कोई नहीं? तो क्या देंगे? ISI मार्का। यदि कोई सामान आप खरीद रहे हैं ISI मार्का यानी कंपनी अच्छा सामान बना के दिया है। कंपनी कैसा बना के दिया? अच्छा। सोना की शुद्धता किस में मानते हैं? हॉलमार्क का। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। शुद्ध सोना कितना कैरेट का? 24 कैरेट का। कोई दिक्कत? आगे चलिए। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? क्या पूछा है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। बोलिए कौन सा दिवस? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। कब मनाया जाता है?
15 मार्च, 24 दिसंबर, 5 जून या 8 मार्च का होता है। 24 दिसंबर को क्या मनाते हैं? उपभोक्ता, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। कौन? राष्ट्रीय उपभोक्ता। 8 मार्च को क्या मनाते हैं? 8 मार्च को महिला दिवस। ठीक है, 8 मार्च को क्या मनाते हैं? महिला दिवस। 8 मार्च को क्या मनाते हैं? महिला दिवस। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे।